भारतीय दर्शन में हम सभी ने बहुत सी चीजें सुनी, समझी, संक्षिप्त में योग दर्शन भी देखे हैं, किंतु यदि अभी हम बात करें वैदिक एवं उपनिषद दर्शन, तो सबसे पहले जाने वैदिक दर्शन का अर्थ क्या है। वैदिक दर्शन का अर्थ होता है कि वेदों में निहित दर्शन। यह वैदिक दर्शन क्या है, यह समझने के पूर्व हम यह जाने, यह देखें कि वेद क्या है। तो भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति, साहित्य, सभ्यता एवं समस्त ज्ञान विज्ञान के मूल आधार वेद न केवल भारतीय साहित्य के, विश्व साहित्य के भी प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वेदों के पूर्व कोई साहित्य या संस्कृति भारत या भारत के बाहर मौजूद नहीं थी, अवश्य थी, किंतु उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, जबकि वैदिक ऋचाएं आज भी अपने प्राचीनतम रूप में विद्यमान हैं। इसीलिए वेद मानव ज्ञान के प्राचीनतम अभिलेख माने जाते हैं। वेद मानव मस्तिष्क से प्रादुर्भूत ऐसे नितांत आदिकालीन प्रमाणिक ग्रंथ हैं जिन्हें हम अपनी निधि समझते हैं। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेद की महत्ता एवं प्राचीनता को स्वीकार किया है। वेद का अर्थ क्या होता है कि वेद क्या है। वेद शब्द के अर्थ से भी स्पष्ट होता है। वेद शब्द ज्ञानार्थक बिंदु, वेद शब्द ज्ञानार्थक वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वस्तुतः वेद ज्ञान के भंडार है, किंतु कैसा है यह ज्ञान। यह कुछ सामान्य बौद्धिक ज्ञान नहीं है, यह ऐसा ज्ञान है जिसका ऋषियों ने तपस्या के द्वारा साक्षात्कार किया है। अभय ज्योति, अभय ज्योति के रूप में इस ज्ञान का साक्षात्कार, इसे ही उन्होंने शब्दों द्वारा मंत्र रूप में प्रकाशित भी किया है। इन्हीं मंत्रों के संकलन वेद के नाम से विख्यात है। वेद समस्त ज्ञान के भंडार हैं, किंतु मुख्यतः ये अलौकिक ज्ञान के ही वाचक हैं, जिसका उद्देश्य मनु के अनुसार इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार। मनु कहते हैं कि अलौकिक रहस्यों के लिए वेद नेत्र स्वरूप हैं, ये हमारे सच्चे मित्र हैं। शायद वैदिक ज्ञान की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि यह शिवम की मूर्ति, वैदिक ज्ञान की विशेषता बताते हुए कि यह शिवम की पूर्ति करने वाला और पाप को दूर करने के लिए परमार्थिक साधनों को बताने वाला है। वैसे वैदिक मंत्रों में मुख्यतः विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तथा उनके द्वारा अपने दुख दूर करने की स्तुतियां की गई हैं। वेदों की संख्या, सामान्यतः वेदों की संख्या 4 मानी जाती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद के नाम से विख्यात हैं, किंतु गीता के वेद त्रय के आधार पर कुछ लोग अथर्ववेद की गिनती वेदों में न कर शेष तीनों को ही वेद मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिनके अनुसार वेद एक ही है। इनके अनुसार वेद में संकलित मंत्रों की प्रकृति और विषय के आधार पर उनका अलग अलग नामांकन कर दिया गया है। यदि हम बात करें वेदों के रचयिता और रचना काल, हिंदू परंपरा में वेदों को अनादि एवं अपौरुषीय माना गया है। इसका मतलब है कि वेदों की रचना न तो काल विशेष में हुई और न ही ये किसी पुरुष द्वारा स्पष्ट है। बृहदारण्यकोपनिषद में वेद ईश्वर के श्वास कहे गए हैं। बताते हैं क्या देश हो या विदेश, प्रायः सभी विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वेद न एक काल की रचना है और न ही एक व्यक्ति की। यह एक अपार साहित्य जो अनेक शताब्दियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी तक गुरु शिष्य की परंपरा द्वारा श्रुति रूप में साक्षात्कार किया जाता है। यह कहना लगभग असंभव है। हाँ, इन मंत्रों के संकलन काल को
निर्धारित करने का प्रयत्न अवश्य संभव है, किंतु इसमें भी विद्वानों में अत्यंत मतभेद। अभी 4 वेदों का जिक्र किया, नाम बताए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों के नामों का उल्लेख किया है। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इनमें आर्यों के दिव्य गीतों का संग्रह भी है। यह ऋषि विभिन्न देवी देवताओं से दुख निवारण एवं सुख प्रदान करने हेतु प्रार्थनाएं करते हैं। इनमें से जो गेय थे वे सामवेद कहलाए, जो वृक्ष छंद में बद्ध थे वे ऋग्वेद कहलाए। इनमें कुछ ऐसे भी मंत्र थे जिनके द्वारा देवताओं को यज्ञ में बुलाकर हविष प्रदान किया जाने लगा, ये यजुर्वेद कहलाए। अथर्ववेद इन तीनों से कुछ हटकर है। इसमें शत्रुओं से अपनी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है तथा अन्य सांसारिक विषयों का भी ज्ञान इसी में मिलता है। वैदिक वांग में प्रत्येक वेद में 3-3 भाग हैं। पहला भाग संहिता, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा आरण्यक तथा उपनिषद है। संहिता वेदों के प्रथम भाग में ऐसे भक्ति पूरक मंत्रों का संकलन है जिनमें विभिन्न देवी देवताओं यथा अग्नि, इंद्र, सविता, वरुण, उषा आदि की स्तुतियां भी हैं। वस्तुतः ये मंत्र वैदिक देवताओं के स्मारक हैं, याद करने के, ध्यान करने के, बुलाने के। ब्राह्मण कर्म कांड कारक साहित्य है। संहिता में जिन देवी देवताओं की स्तुतियां हैं, ब्राह्मण उन्हें यज्ञ में हविष ग्रहण करने हेतु आहूत किया गया है। इसमें यज्ञ का विधान, यज्ञ के अनुकूल द्रव्य, यज्ञ संबंधित आख्यायिका आदि का सविस्तार वर्णन है। इन यज्ञों को ग्रस्त करते थे, उनका उल्लेख मुख्यतः स्वर्ग एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति था। यदि बात करें आरण्यक और उपनिषद, उनका चिंतन मनन सन्यासी एवं वानप्रस्थी जंगल के शांत वातावरण में करते थे। इस तरह आरण्यक यानी जंगल से संबंधित होने के कारण ये आरण्यक कहे गए। इनमें मुख्यतः आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा अधिक होती है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। ये वेदों के ज्ञान कांड है। इनमें विशुद्ध रूप से ज्ञान पर चर्चा है। परवर्ती आस्तिक भारतीय दर्शन मुख्य रूप से उपनिषदों पर ही आधारित किया गया। इसी तरह वैदिक आर्यों के विचार में संहिता से लेकर उपनिषदों तक हम क्रमक परिवर्तन देखते हैं। प्रारंभ में संहिता में जहां वैदिक आर्य लौकिक देवता की प्रार्थना लौकिक अभ्युदय के लिए करते हैं, इस हेतु देवताओं को प्रसन्न करने ब्राह्मण में तरह तरह के यज्ञों का विधान करते हैं। यहाँ वहाँ आरण्यक एवं उपनिषद में कहे इस सत्य को पहचानते हैं कि लौकिक अभ्युदय से बड़ी चीज आध्यात्मिक अभ्युदय है। यज्ञ जिस सत्य की प्राप्ति कराते हैं वह भी श्रेय नहीं है, क्योंकि इससे भव बंधन, जो भी हमारे जीवन के संसारिक भव बंधन है, वो पूर्णता छूटता नहीं है। इस हेतु तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। धर्मों के मूल भारतीय परंपरा में वेदों को समस्त धर्मों का मूल कहा गया है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात जिससे धर्म का ज्ञान हो वही वेद है। बताते हैं कि यहाँ धर्म का मतलब जीवन यापन की पद्धति से है। जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले समस्त संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था, जिससे मनुष्य की शिक्षा, कर्म, धर्म सबका निश्चय होता है, आदि का मूल वेद ही होते हैं। इसके अतिरिक्त परंपरागत हिंदू धर्म यथा वैष्णव, शैव, शाक्त आदि तथा अन्य अनेक धर्मों के विभिन्न संप्रदायों के बीच वेदों में देखे जा सकते हैं। दर्शनों के मूल वेद न केवल भारतीय धर्मों के वरन दर्शनों के भी मूल हैं। भारतीय दर्शन में वेदों का स्थान कितना महत्वपूर्ण था, ये इसी से पता चलता है कि वेद की निंदा करने वाला नास्तिक कहा गया। भारतीय दर्शन की परंपरा में जिन दर्शनों ने वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार की, उनको मूल मानते हैं और उनको मूल मानते हुए आगे बढ़े वे आस्तिक कहलाए। सांख्य योग, न्याय योग, वैशेषिक योग, मीमांसा योग और वेदांत ऐसे 6 आस्तिक दर्शन हैं। किंतु यदि बात करें वेदों के दार्शनिक विचार क्या है,
वेदों के दार्शनिक विचार से तात्पर्य है वेदों के प्रारंभिक भाग संहिता और ब्राह्मण में निहित दार्शनिक विचारों से। वेदों के अंतिम भाग अर्थात उपनिषद के दार्शनिक विचारों का हम अलग अलग से इसके बाद अध्ययन करेंगे। वेदों का भारतीय दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि वेद स्वयं कोई विशुद्ध दार्शनिक रचना नहीं है, किंतु निश्चय ही वेदों में यत्र तत्र अन्यत्र जो दार्शनिक विचार बिखरे हुए हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वेदों का दार्शनिक दृष्टि से महत्व इसी से स्पष्ट होता है कि भारतीय दर्शन का एक बड़ा भाग आस्तिक सदर्शन अपने मूल के लिए प्रमाण यहीं से जुटाता है। सभी के जीवन में विचार आते हैं कि तत्व क्या है, यदि तत्व है तो परम तत्व क्या है, क्योंकि जो सच है उससे बड़ा सच होता है। कोई कार्य हो, कोई बात हो, जहां साधारण होती है तो एक विशेष भी होती है। इसी तरीके से परम तत्व भारतीय दर्शन शास्त्र की मुख्य समस्या परम तत्व की खोज है। एक ऐसे तत्व की खोज जो सारे जगत का आधार है, जो स्वयं सर्वशक्तिशाली है, जिसकी ज्योति से सभी ज्योति प्राप्त करते हैं। बताते हैं कि वैदिक ऋषि यद्यपि प्रारंभ में प्रकृति के अनेक शक्तियों की विभिन्न देवी देवताओं के रूप में उपासना और स्तुति करते हैं, किंतु अंततः उनकी उद्यम जिज्ञासा उन्हें यह सोचने को बाध्य करती है कि ये समस्त देवी देवता और सारा जगत ही जिसके आधार पर टिके हुए हैं, जिसकी शक्ति से ये सब शक्तिमान होते हैं, वह अद्वैत सत्ता अथवा वह परम यथार्थ सत्ता कौन सी है। वैदिक ऋषि यथार्थता की खोज में वैदिक ऋषि यथार्थता की इस खोज में बृहदेवाद से अद्वैतवाद तक की यात्रा में कैसे आगे बढ़ते हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले उससे ये जानते हैं कि वैदिक देवता कौन है या फिर वैदिक देवता क्या है। कहते हैं हिंदू धर्म में बृहदेवादी हैं, बहुत से देवियां, इस तरीके के बहुत से देवताओं की संख्या 36 करोड़ कही गई है। कुछ लोग 33 बोलते हैं तो कुछ लोग 36 बोलते हैं। प्रकृति के हर तत्व को यहाँ किसी न किसी देवता का वास कहा गया है। हिंदू धर्म के इस बृहत् बहुदेववाद का मूल वेदों में स्पष्ट देखा जा सकता है। वैदिक संहिताएं मुख्य रूप से विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों से और प्राकृतिक शक्तियों को भी और स्वयं प्रकृति को भी संबोधित की गई हैं, जहां उनके प्रति कभी श्रद्धा तो कभी शत्रुओं के नाश की, कभी रक्षा की याचना है तो कभी 100-200 साल जीने की आशीर्वाद की। वेदों में देवों की मूर्ति पूजा का विधान नहीं था। हाँ, यज्ञ में उनका आह्वान किया जाता था, उनकी मनुष्य रूप में कल्पना की गई थी। वे न केवल मानव के समान शरीर वाले अपितु मानवीय दुर्बलताओं से ग्रस्त बताए गए, ये मनुष्य के मित्र माने गए। वैसे देखें तो देव शब्द का अर्थ जो होता है, देव शब्द के एक तरह से देखें तो अनेक अर्थ होते हैं। जो देता है प्रकृति की शक्तियां कुछ न कुछ देती हैं, जैसे सूर्य प्रकाश देता है, वरुण दृष्टि देता है, अतः इन्हें देवता कहा गया है। देवता दिव्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चमकना। जो अंधकार में चमके वो उजाले, वो दीपक हो सकता है, सूर्य हो सकता है, किंतु जो दिन में भी चमके वो निश्चित देवता से कम नहीं होता, वह उसी को देवता कहते हैं। इस तरह जो प्रकाशमान है वे देवता कहे गए, किंतु यह चमक केवल भौतिक नहीं थी। सूर्य, अग्नि आदि अवश्य चमकते दिखते थे, किंतु वायु, इंद्र आदि अपनी गरिमा से चमकते थे, इसीलिए देवता है। वैदिक देवताओं को वर्गीकरण, वैसे वैदिक देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। तो पहले हम ये देखते हैं कि आकाश के देवता कौन है। जैसे हो गए वरुण, सूर्य, चंद्र, उषा, विष्णु, अश्विन आदि, ये आकाशीय देवता है। अब अंतरिक्ष के देवता कौन है?
इनमें वे देवता आते हैं जिनका स्थान अंतरिक्ष माना गया है, जैसे इंद्र, मरुत, गण, वायु, वात, पर्जन्य इत्यादि जो है वो अंतरिक्ष के देवता हैं। अब कहते हैं पृथ्वी के देवता कौन है? पृथ्वी के देवता उन्हें कहते हैं जो पृथ्वी पर स्थित हैं, जैसे सोम, अग्नि, सरस्वती और स्वयं पृथ्वी आदि। अब कहते हैं ये तो हो गए महाराज आकाश के, अंतरिक्ष के, पृथ्वी देवता, लेकिन इनसे प्रमुख देवता कौन है? वेदों के कुछ प्रमुख देव हैं, जैसे वरुण, मित्र, सूर्य, अग्नि, यम, अश्विनी कुमार, वायु, मरुत, इंद्र, विष्णु, चंद्र आदि और भी हैं। पहले इनके स्पष्ट रूप से देखते हैं, बात समझते हैं। वरुण वेदों का सर्व प्रमुख देवता है, यह आकाश का देवता है। वर का अर्थ होता है ढकना, अतः शाब्दिक अर्थ से प्रतीत होता है कि वरुण आच्छादित करने वाला देवता। यह तारों और तथा नक्षत्रों से सुसज्जित समस्त आकाश को तथा उसके नीचे स्थित समस्त प्राणियों को और उनके निवास स्थानों को एक वस्त्र के समान आच्छादित किए रहता है, वस्त्र के समान ढके रहता है। उसके निर्देशन में ही सारे भौतिक क्रियाकलाप, जैसे सूर्य का प्रकाशित होना, तारों को चमकना और चंद्रमा को अपने अपने मार्ग पर चलना, नदियों का बहना इत्यादि उसी के आदेश पर चलते हैं। इसे ऋतस्य गोपः अर्थात ऋत का संरक्षक भी कहा गया है। यह केवल प्राकृतिक नियमों के ही नहीं, मानव के नैतिक नियमों का भी संचालक है। वह मनुष्य को उसके पाप पुण्य के अनुसार दंड भी देता है। यह कठोर तो है, किंतु मानव की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा भी करता है। जो मित्र नामक एक अन्य देव है, उसको वरुण देव का सहचर भी कह सकते हैं, साथ चलने वाला, उनको साथ रहने वाला, सहचर इत्यादि। सूर्य, हालांकि सूर्य एक प्राकृतिक सत्ता है तथा सूर्योदय का होना एक प्राकृतिक घटना है, किंतु सूर्य अपने जीवनदायी प्रकाश के कारण तथा लोगों के आलस्य को दूर कर कर्म में गतिशील करने के कारण वैदिक आर्यों के लिए अत्यंत पूज्य था। वस्तुतः सभी प्राचीन संस्कृति और धर्म में सूर्य के प्रति इन्हीं कारणों से आदर और पूज्य भाव देखा जाता है। वैदिक ऋषियों ने इसे संसार का कर्ता और पोषक भी कहा है। आकाश के रत्न सूर्य की वे न केवल बीमारियों और दुख स्वप्नों के नाश के लिए स्तुति भी करते हैं, अपितु उसे मनुष्य के पाप और पुण्य का निरीक्षक भी कहते हैं। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी होता है आप एक दूसरे से छिपा सकते हो, समाज से छिपा सकते हो, यहाँ तक कि देश से छिपा सकते हो, किंतु सूर्य से आप कुछ नहीं छिपा सकते हो। आकाश से यह काम आसानी से कर लेता है, सबको देखना, समझना। अनेक सूक्तों में सूर्य से पापों की क्षमा याचना हेतु प्रार्थना भी दी गई है। अब कहते हैं सविता। सविता भी सौर मंडल के एक स्वर्णिम देव है। कहीं कहीं इसे सूर्य से अभिन्न बताया गया है, हालांकि कुछ मंत्र इसे सूर्य से पृथक बताने वाले भी हैं। सायण के अनुसार सूर्य को उदय के पूर्व सविता कहते हैं और उदय से अस्त तक सूर्य। इंद्र वेदों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है। प्रारंभ में यह वर्षा एवं विद्युत का देवता था, जिसकी उत्पत्ति जल और मेघ से है, किंतु बाद में यह युद्ध का देवता बन गया, जो वज्र धारण करता है। इसकी सहायता के बिना मनुष्य कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसका बाण पापियों को नाश करे। ये आकाश का शासक है, साथ ही सारे संसार और प्राणी मात्र का शासक है। आगे चलकर यह वरुण से भी बढ़कर ऊपर हो जाता है। अग्नि की बात करें, अग्नि वेदों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण देव है। यह यज्ञ का देवता है। यज्ञ में जो अर्पित किया जाता है उसे इसी के द्वारा देवताओं तक पहुंचाया जाता है। यह मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ भी है। इसकी स्तुति में कहा गया है, हे अग्नि, हमें यहाँ आहुति के लिए वरुण को प्राप्त कराओ, इंद्र को आकाश लोक से और मर्दगणों को और साथ में वायु इत्यादि सभी देवताओं को लाओ। अग्नि का एक और नाम भी कहते हैं कई जगह, मातृस्वा। मातृस्वा को अग्नि का एक रूप कहा गया है। कहीं कहीं महारिस्वा को स्वर्ग की अग्नि को पृथ्वी पर लाने वाला भी कहा जाता है।
अग्नि को ज्ञान का प्रतीक भी कहा गया है, इसलिए उसे जात वेदा भी कहा गया। वैदिक मंत्रों में इसके दिव्य रूप का अनेक स्थानों पर बहुत सुंदर विस्तार से वर्णन आया है। बात करें विष्णु हिंदू धर्म में विष्णु सर्वाधिक महत्वपूर्ण देव हैं। रामकृष्ण आदि इसी के अवतार हैं, किंतु वेदों में विष्णु कोई बड़ा देवता नहीं। इसका स्थान इंद्र से निम्न है। इसे सूर्य का ही एक रूप कहा गया है। विष्णु शब्द का अर्थ है क्रियाशील। यह विष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है क्रियाशील, अर्थात क्रियाशील द्वारा संसार इसका शरीर बताया गया है। इसके 3 चरण हैं, जो सूर्य के उदय, मध्याह्न, अस्त के घोतक हैं। यह मानव का कल्याण करने वाला है, भक्त वत्सल है, भक्तों के बुलाने पर आ जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु के 52 अवतार का उल्लेख है, जो 3 पगों में पृथ्वी को नाप लिया। बताते हैं कि ब्राह्मणों का ग्रंथों से विष्णु का महत्व बढ़ाना और बढ़ना स्वयं प्रारंभ हो गया। बात करें सोम एक वनस्पति है, जिसका रस वैदिक ऋषि पीते थे और रस में मस्त होते थे। सोम की स्तुति में अनेकानेक ऋचाएं समर्पित हैं। सोम स्फूर्ति के देवता हैं। सोम रस मक्त करने वाला है। यह रस तैयार करना पवित्र यज्ञ था। इसके लिए जिन औजारों की आवश्यकता होती थी, उनकी भी स्तुति की जाती थी। यम, आज के समय पे यम को सब जानते होंगे, और देवताओं को कोई समझे या न जाने, लेकिन यम को सब जानते हैं। यम को मृत्यु का देवता कहा जाता है, किंतु वेदों में ये मृतकों का देवता नहीं, उनका सरदार है, उनका शासक है। कुछ विद्वानों से यह भी ज्ञात होता है कि यह न्यायाधीश और मनुष्यों को दंड देने वाले भी हैं। ये वैदिक देवताओं की चर्चा की। अभी हम चर्चा करें जहां पे देखो हिंदू धर्म और भारतीय सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है कि जहाँ देवता है वहीं देवियां भी हैं, जहाँ पे पिता है वहां पे माता भी है। अभी हमने देवताओं की चर्चा की, वैदिक देव। अब हम वैदिक देवियों की चर्चा करें। बहुत अधिक में विस्तार में न लेकर संक्षिप्त में बात करें। ऋग्वेद में देवों के साथ कुछ देवियों की भी प्रार्थना है। प्रमुख देवियां जैसे उषा, पृथ्वी, सरस्वती, अदिति इत्यादि। अब उषा क्या है? वेदों की सबसे सुंदर देवी उषा है, जो आकाश की पुत्री है। झिलमिलाते वस्त्रों में उषा पथों की ओर प्रकाशित करती है, अंधकार को दूर करती है, दुख स्वप्नों को भगाती है और प्राणियों में क्रियाशीलता का संचार करती है। सूर्य प्रेमी की तरह उसका अनुगमन करता है। वह सूर्य की पत्नी तथा रात्रि की बहन कही गई है। पृथ्वी को माता कहा गया है, जो फल फूल अन्न आदि देकर मनुष्य का भरण पोषण करती है, जीवन यापन का एक साधन बनाती है। वह पर्वत, वृक्ष और वन का भार भी ग्रहण करती है, जो कोई धारण नहीं कर सकता, वह स्वयं पृथ्वी धारण कर लेती है। इसीलिए पृथ्वी स्वयं में ही पृथ्वी माँ कहलाती है। सरस्वती, प्रारंभ में सरस्वती नदी एक देवी के रूप में स्तुति है, बाद में यही विद्या की देवी भी बन गई। अदिति का अर्थ है बंधन रहित अथवा जो अनंत हो। ऋग्वेद में इसे अदितियों की माता कहा गया है, किंतु कहीं कहीं से पिता और पुत्री भी कहा गया है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है अथवा उत्पन्न होने वाला है, अदिति है, वही समस्त देवता है। वैदिक देवियां, किंतु कहीं भी देवी देवताओं की बात आए और यज्ञ की बात ना आए, ऐसा नहीं होता है। तो हम यज्ञ धर्म की अब जो अभिव्यक्ति है उस पर अगर चर्चा करें, यज्ञ वैदिक धर्म और संस्कृति के अपरिहार्य अंग रहे। वैदिक युग में धर्म की सबसे प्रमुख अभिव्यक्ति यज्ञ ही थी। उस युग में देवताओं की मूर्तियां नहीं थी, ना ही उनके मंदिर थे। मनुष्य बिना किसी माध्यम के देवताओं से सीधे संपर्क रखते थे। ऐसी स्थिति में उन्हें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता समर्पित करने के लिए, उसके प्रति अपने हृदय के प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रार्थना और समर्पण करना सीखा। प्रार्थना तो उद्गारों के माध्यम से व्यक्त हुई, जिससे वेदों की ऋचाएं भरी हुई हैं। समर्पण के लिए उन्होंने यज्ञ की विधि की खोज की है।
इसमें वेदी बनकर अग्नि प्रज्वलित कर भोज्य सामग्री अर्पित की। इस भावना के साथ की अग्नि देवताओं का मुख है, अतः इसके द्वारा उनकी समर्पित सामग्री देवताओं तक पहुंच जाएगी। पहले भी बताया था कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से दूसरा अर्थात यजुर्वेद यज्ञों का मूल स्तंभ है। यजुर्वेद में यज्ञ विधि को पूरा वर्णन है, जैसे ऋग्वेद में ही यज्ञों की महत्ता स्वीकार कर ली गई थी। इसके एक सूत्र में यज्ञ से ही सारी सृष्टि उत्पन्न बताई गई है। व्यक्ति अपने नाना प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग विधि विधान से यज्ञ करता है, क्योंकि वैदिक साहित्य के 3 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। दूसरे भाग ब्राह्मण कर्मकांड से संबंधित हैं। ये कर्मकांड मुख्य रूप से उन यज्ञों से संबंधित थे जिन्हें वैदिक आर्य विभिन्न अवसरों पर विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए करते थे। यहाँ पर अनेक प्रकार के यज्ञों की, उनकी विधि और फल का विस्तार से वर्णन है। भारतीय षड्दर्शनों में एक मीमांसा दर्शन इन्हीं की प्रमाणिकता के आधार पर इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार हेतु यज्ञिक कर्मकांड की अनिवार्यता बतलाता है। कल्प सूत्रों में यज्ञों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से वर्णन मिलता है तथा ज्योतिष में यज्ञ की सफलता के लिए उसे उचित नक्षत्र स्थान पर किए जाने का उल्लेख भी है। यज्ञ हेतु ग्रहों के अनुकूल या प्रतिकूल होने का ज्ञान आवश्यक था। हमारे प्राचीन ग्रंथों महाभारत, रामायण, पुराणों और अनेक ग्रंथों में राजाओं तथा ऋषियों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का विस्तार से वर्णन मिलता है। अभी जैसा बताया कि यज्ञ सभी के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक समाज अपने अपने विशेष कार्यों के लिए अलग अलग तरीके से करता है, किंतु यज्ञ का अर्थ सिर्फ व्यक्तिगत फायदा ही नहीं होता है, समाज कल्याण भी होता है। यज्ञ केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता रहा हो ऐसी बात नहीं है। यज्ञ के विषय में यह भी धारणा थी कि इससे सारी धरती प्रभावित होती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि यज्ञ की आग में दिव्य आहुति सूर्य को मिलती है और फिर सूर्य से अर्थात परंपरा द्वारा यज्ञ से ही पर्जन्य बादल उपजता है और बादल से अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। ऐसा ही गीता में भी और महाभारत में भी बताया है। कई जगह अलग अलग तरह से अलग अलग विधान है, अलग अलग गिनती है, किंतु यज्ञों के प्रकार 3 प्रकार के ज्यादा बताए गए हैं भारतीय दर्शन संहिता में। और वह 3 प्रकार कौन से हैं? पहला श्रोत यज्ञ, दूसरा स्मार्त यज्ञ, तीसरा पंच महायज्ञ। अब पहले श्रोत यज्ञ। श्रोत यज्ञ क्या है? कहते हैं वैदिक यज्ञ श्रोत यज्ञ कहे जाते हैं। वैदिक आर्य अग्नि को देवताओं का मुख मानते हैं अतः मंत्रोच्चार करते हुए वे अग्नि में हविष्य डालते हैं, इस भावना के साथ कि वह देवताओं तक पहुंच रहा है। इससे देवता प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार सुख, धन, धान्य, पुत्रादि तथा परलौकिक सुख स्वर्ग के भोग देंगे। किंतु यज्ञ केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जाता था, जैसा कि हमने ऊपर बताया आपको। इसे संपूर्ण समाज के लिए किया जाता था। इससे मुख्य भावना के साथ वैदिक आर्यों ने यज्ञ के अनेक प्रकार बताए, अलग अलग उद्देश्यों से इन्हें भी किया जाता था, किंतु ये यज्ञ अत्यंत खर्चीले होने के कारण अनेक पुरोहितों की इसमें आवश्यकता होती थी। सामान्य गृहस्थ इन्हें कर ही नहीं सकता था। फिर यज्ञों में दी जाने वाली पशु बलि भी अनेक लोग पसंद नहीं करते थे। स्मार्त यज्ञ देखें, अगर वैदिक यज्ञों की हिंसा का विरोध स्मृतियों ने भी किया था, इसलिए स्मृतियों ने बिना पशु बलि के यज्ञ को प्रारंभ किया। विभिन्न देवताओं के नाम से विभिन्न यज्ञ होने लगे, जैसे रुद्र यज्ञ, सूर्य यज्ञ, विष्णु यज्ञ, इंद्र यज्ञ, गायत्री यज्ञ आदि अनेक प्रकार से, अनेक नामों से विभिन्न यज्ञ होने लगे। श्रोत यज्ञों और स्मार्त यज्ञों में एक अंतर, इसे करने की भावना भी है। श्रोत यज्ञ जहाँ किसी फल की लालसा में किए जाते थे, वहाँ स्मार्त यज्ञ निष्काम भाव से केवल देवताओं के पूजन हेतु किए जाते थे।
हाँ, देवता अवश्य अपनी इच्छा से यज्ञकर्ता को बिना उसके मांगे फल देते हैं, यह अवश्य माना जाता है। पंच महायज्ञ, जैसे वेदों में केवल हिंसक और खर्चीले यज्ञों का ही प्रावधान नहीं है, वैदिक ऋषियों ने गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञों का भी प्रावधान किया था। सीमित साधन और सीमित समय में गृहस्थ इन्हें स्वयं कर सकता था। इसमें पशु बलि की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर देखें ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य स्वाध्याय। गृहस्थ को प्रतिदिन एकांत स्थान में बैठकर धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। इसके अंतर्गत चारों वेदों, इतिहास, पुराण एवं दार्शनिक ग्रंथों का पाठ करने का निर्देश है। स्वाध्याय से व्यक्ति अपने धर्म से स्वयं परिचित होता था। साथ ही लिखित परंपरा के न होने के कारण इस तरह यह साहित्य अक्षत भी बना रहा। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार इस यज्ञ में संतुष्ट होकर देवता मनुष्य को आयु, सुरक्षा, समृद्धि, प्रतिभा, कांति तथा अभियुक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ यह भी कहा गया है कि जो प्रतिदिन स्वाध्याय करता है उसे इस लोक से दुगुना फल होता है। जो दान देने से या पुरोहितों को धन धान्य से पूर्ण सारा संसार देने से होता है। यहाँ बताते हैं कि स्वाध्याय से प्रातः सभी भारतीय दर्शनों ने मोक्ष प्राप्ति में आवश्यक साधन स्वीकार किया है। देवी वैदिक आर्य प्रकृति के प्रति आरंभ से ही कृतज्ञ रहे हैं, इसलिए प्राकृतिक शक्तियों तथा सूर्य, अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि को उन्होंने देवत्व का दर्जा दिया। वस्तुतः इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही देव यज्ञ किया जाता था। इसमें अग्नि में सोहा शब्द के साथ देवता का नाम लेकर संध्या डाली जाती थी। इसमें त्याग की भावना भी रहती थी। प्रत्येक आहुति के अंत में इदम देवाय नमः, अर्थात ये देवता का है, मेरा नहीं है। यज्ञकर्ता कहता था। मनु ने होम को ही देव यज्ञ कहा, किंतु मध्य और आधुनिक युग में होम संबंधी प्राचीन विचार निम्न भूमि में चला गया और उसका स्थान देव पूजा घर में रखी मूर्तियों को पूजन में ले लिया। कहते देव यज्ञ है, जैसे कहते हैं देवता और भूत, सच है तो झूठ भी है, दिन है तो रात भी है, वैसे ही यहाँ पे भूत यज्ञ का भी एक वर्णन है। प्रकृति के साथ ही प्रकृति में स्थित प्राणियों के प्रति भी वैदिक आर्य सधृष्ट थे। वैदिक यज्ञों में पशु बलि अवश्य, पशुओं के प्रति क्रूरता लगती थी जिसका विरोध भी होता रहा। और पंच महायज्ञों में से तीसरा यज्ञ भूत यज्ञ प्राणियों के प्रति करुणा पर आधारित है। सतपथ ब्राह्मण में प्राणी मात्र के लिए बलिदान को भूत यज्ञ कहा गया है। इसमें भोजन के पूर्व भोजन का एक भाग पशुओं के लिए निकाले जाने की व्यवस्था है। आज भी अधिकांश हिंदू घरों में गाय के लिए ग्रास अवश्य निकाला जाता है और निकालना भी चाहिए। गौ और कुत्ता दो को ग्रास देना ही चाहिए। भूत यज्ञ को बलि हरण भी कहा जाता है। इसमें बलि अग्नि में नहीं भूमि पर दी जाती है। इस हेतु भूमि को पहले हाथ से स्वच्छ किया जाता, फिर उस पर जल छिड़का जाता और फिर उस पर पशु के लिए भोजन रखा जाता है। जीवन में जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। और जो जाता है वो पितृ बनता है। तो पितृ यज्ञ का भी वर्णन मिलता है। हिंदुओं द्वारा मृत पितरों के प्रति आज भी श्रद्धा अभिव्यक्ति की जाती है। इसका मूल पितृयज्ञ में देखा जा सकता है। वस्तुतः यह भी कृतज्ञता का ज्ञापन है जो हम अपने उन पूर्वजों के प्रति प्रकट करते हैं जिनसे हमने जीवन के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ प्राप्त किया होता है। शुक्ल यजुर्वेद में प्रार्थना है कि सोम रस की तरह सूक्ष्म भावनात्मक स्वाधीन अस्तित्व में प्रविष्ट अग्नि द्वारा परिशुद्ध पितर देव मार्ग से आए, प्रकाश रूप में आगे उपस्थित हो, अपने को हमारे जीवन में प्रतिबिंब और चरितार्थ पाकर तृप्त हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, हमारे ऊपर स्नेह छाया रखें एवं हमारी रक्षा करें। मनुष्य स्मृति में विस्तृत यज्ञ हेतु तर्पण, बलिहरण और श्राद्ध का विधान बताया गया है। जहाँ पे देवता हो मनुष्य की बात ना हो, ऐसा संभव कहीं नहीं हो सकता। मनुष्य और देवता, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ भक्त है। जैसे देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, भूत यज्ञ, वैसे नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ भी है। इसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि को वैश्वानर, विष्णु एवं नारायण कहा गया, इसलिए अतिथि देवो भव।
यह आदेश दिया गया कि अतिथि का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, उसे भोजन कराना ही अतिथि यज्ञ है। महाभारत में वन पर्व में अतिथि यज्ञ में यज्ञकर्ता के लिए 5 प्रकार की दक्षिणा बताई गई है। आतिथ्यकर्ता को अपनी आंख, मन, मीठी बोली, व्यक्तिगत ध्यान, अनुगमन, जाते समय कुछ दूर तक साथ जाना और चलते चलते उनका साथ देना चाहिए। अतिथि सत्कार के नियम है आगे बढ़कर स्वागत करना, पैर धोने के लिए जल देना, आसन देना, दीप जलाकर रख देना, भोजन और ठहरने का स्थान देना, व्यक्तिगत सुविधाएं भी ध्यान देना, सोने के लिए व्यवस्थित जगह बनाना। कहते हैं यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने पाप गृहस्थ को देकर जाता है और उसके पुण्य लेकर जाता है। अतिथि के निराश होकर लौटने से गृहस्थ का सारा कुटुंब गंभीर चिंता या फिर दुख में पड़ सकता है। किंतु अतिथि हम किसे कहेंगे? भाई अतिथि के लिए इतना वर्णन आया है तो हम अतिथि किसे कहेंगे? मनु के अनुसार अतिथि वह है जो पूरे दिन तिथि नहीं रुकता। तिथि अर्थात जो पूरे दिन नहीं रुकता है, या अतिथि वह ब्राह्मण है जो एक रात्रि के लिए रुकता है। किंतु अन्य अनेक ग्रंथों में अतिथि का ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। धर्मसूत्र के अनुसार बलि अनुसार वैश्वदेव के उपरांत जो भी आ जाए उसे भोजन देना चाहिए। यहाँ तक कि चांडाल को भी सत्कार तथा भोजन पाने के बाद अतिथि को विदा करते हुए गृहस्थ को उसकी प्रदक्षिणा करके कहना चाहिए कि फिर मिलेंगे। अच्छा, जहाँ पे सनातन संस्कृति की बात होती है वहाँ पे गीता की बात ना, वैसा भी नहीं होता है। अभी आप किसी जुर्म के चलते कोर्ट में पहुंचो तो वहाँ भी गीता पे हाथ रख के कसम खिलाते हैं। तो यहाँ भी गीता की बात आती है कि गीता में भी यज्ञ बताया गया। श्रीमद् भगवत गीता में अनेक स्थानों पर यज्ञ की प्रशंसा की गई एवं हमें यज्ञार्थ कर्म करने को कहा गया है। इसका भावार्थ यह है कि हम जो कुछ भी कर्म करें इस भाव से करें कि हम किसी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, हम अपने कर्म परमात्मा को समर्पित कर रहे हो। हमारा समग्र जीवन एक यज्ञ बन जाता है, जहाँ फल की आशा को त्याग कर कर्तव्य कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। इस तरह यहाँ एक नई अत्यंत उद्यान दृष्टि से यज्ञ को देखा गया है। उपनिषद दर्शन। उपनिषद क्या है? वेदों के अंतिम भाग उपनिषद कहे जाते हैं। वेदों के अंतिम भाग होने का कारण उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अगर कहें कि जब तक व्यक्ति के बारे में महिमा का पता न चले तो व्यक्ति के प्रति देखने की धारणा नहीं बदलती है। यानी उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग है, तो उनकी महिमा क्या है, हमें उससे क्या सीखने को मिलेगा, हम उसको क्यों सुने, क्यों पढ़ें। भारतीय दर्शन में उपनिषदों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः सभी भारतीय दर्शन चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, उपनिषदों में किसी न किसी रूप में प्रभावित है। विशेषतः आस्तिक षड्दर्शन तो इनसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। वे स्पष्टता इनकी प्रमाणिकता स्वीकार करते हैं। इन षड्दर्शनों में भी वेदांत दर्शन विशेष रूप से उपनिषदों से जुड़ा हुआ है। यह पूर्णतः उपनिषद का ही आधार ग्रहण कर आगे बढ़ता है। उपनिषदों ने न केवल भारतीय दर्शन अपितु हिंदू धर्म भी अत्यंत प्रभावित हुआ है। भगवत गीता जो हिंदुओं का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इतनी उपनिषदों से प्रभावित है कि प्रायः उसे उपनिषदों का निचोड़ भी कहा जाता है। उपनिषदों की प्रशंसा हर युग में विद्वानों ने की है। न केवल भारतीय विद्वानों ने अपितु अनेक विदेशी विद्वानों ने भी की है। इनका मुक्त कंठ से गुणगान किया है। विश्व की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं में इनका अनुवाद भी किया गया है। उपनिषद की अगर इतनी महिमा है तो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? सवाल उठता है मन में सभी के लिए कि उपनिषद की इतनी महिमा है तो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, उपनिषदों में क्या है, अर्थात इनकी विषय वस्तु क्या है। यह उपनिषद शब्द के अर्थ से भी स्पष्ट होता है। उपनिषद शब्द सद धातु में उप तथा नि उपसर्ग लगने से बना है। उपकार समीप तथा नि का नीचे अथवा निश्चय पूर्वक सद धातु के अनेक अर्थ हैं। सद धातु एक अर्थ है बैठना। इस अर्थ में उपनिषद का अर्थ हुआ नीचे समीप बैठना। यहाँ नीचे समीप बैठने का अर्थ शिष्य के गुरु के समीप उससे निम्न आसन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करना।
बताते हैं कि उपनिषदें ऐसे काल की रचनाएं हैं जब शिष्य जंगल में जाकर गुरु के समीप रहकर नम्रता पूर्वक उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। आज के समय पे विद्यालय जाते हैं सुख और चैन से यश करते हुए और आराम से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्राचीन सभ्यता की बात करें तो जंगल में जाना, गुरु जी की सेवा करना और फिर उनसे शिक्षा ग्रहण करना, फिर सेवा करना, फिर वापस आना। उपनिषदों के विचार मुख्य रूप से इसी प्रकार की शिक्षा द्वारा प्रकट हुए हैं। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, किंतु उनमें 10 उपनिषद प्रमुख हैं। उपनिषद दर्शन से हमारा तात्पर्य इन्हीं 10 उपनिषद के दर्शन से है। 10 उपनिषद जैसे ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, इनमें बृहदारण्यक सबसे बेहद बड़ा है। शंकराचार्य ने सभी उपनिषदों पर भाष्य भी लिखे हैं। उपनिषदों की अगर व्याख्या विस्तृत रूप से करें तो बहुत अत्यधिक समय लगेगा। इनकी रचना, इनका काल, इनका समय, रचयिता, तो इनका बहुत लंबा वृत्तांत पड़ जाएगा। किंतु एक बात सत्य है कि उपनिषद हो या वेद, कहीं न कहीं उस परम तत्व की बात है जिसको जीवात्मा ब्रह्म भी कहता है और सत्य भी कहता है। क्योंकि जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही सत्य है। उपनिषदों में परम तत्व, मूल तत्व, परम ज्योति, चरम सत्य आदि एक ही तत्व के घोतक शब्द हैं। परम तत्व एक ऐसा तत्व है जो जगत के मूल में है, जो न केवल जड़ जगत का तो चेतन आत्मा का भी आधार है, जो सत्य से सत्यम होने से चरम सत्य है, जो ज्योति साम ज्योति होने से परम ज्योति है। उपनिषदों में इस परम तत्व की जिज्ञासा स्थान स्थान पर देखी जा सकती है। उपनिषद के ऋषि बार बार ये प्रश्न उठाते हैं कि वह कौन सा तत्व है जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, जिसे सुन लेने पर सब कुछ सुन लिया जाता है, जिसे देख लेने पर पता लगता है कि हमने सब कुछ देख लिया, जिससे संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर जिसमें स्थित रहता है, अतः जिसमें लय को भी प्राप्त होता है। वह कौन सा तत्व है, वह कौन सी शक्ति है जिसकी शक्ति से अंतःकरण, प्राण, वाणी, नेत्र तथा कर्ण आदि इंद्रियां अपना कार्य करती हैं। वेदों के प्रारंभिक भाग संहिता और ब्राह्मण में ही वैदिक ऋषियों ने विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के साथ एक ऐसे परम तत्व की खोज आरंभ कर दी। इनका भी अधीश्वर है। उपनिषद काल में वैदिक ऋषि अपना पूर्ण ध्यान इसी परम तत्व की विवेचना में लगाते हैं। देखो, परम तत्व ही ब्रह्म, दोनों समझने में बहुत अंतर दिखता है। उपनिषदों में अनेक स्थानों पर परम तत्व को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द उस सत्ता को इंगित करता है जो बृहत्तम हो, अर्थात सर्वव्यापक अथवा असीम हो। इस तरह सर्वव्यापक तत्व होने से परम तत्व ब्रह्म भी कहा गया है। तो परम तत्व ब्रह्म कैसे है? जो सब में महसूस हो, जिसका नाम, जिसके द्वारा सृष्टि का संचार, जन्म, मरण सब आए, वो परम तत्व ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान की महिमा क्या है? प्राय बहुत से ऋषियों से, बहुत बड़े विद्वानों से आप सभी ने सुना होगा कि ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान क्या है? उपनिषदों में ब्रह्म को परम तत्व इसलिए भी कहा गया है कि क्योंकि इस तत्व का ज्ञान मुक्ति प्रदान करने वाला है। मुक्ति का अर्थ समस्त भय, दुख, संदेह से मुक्ति है। जैसा कि मुंडक उपनिषद में कहा गया है, जिसने ब्रह्म का साक्षात कर लिया उसकी हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं तथा उसे कर्मों का क्षय हो जाता है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, हम यदि इस शरीर में रहते हुए उसे जान लेते हैं तो कृतार्थ हो गए, और यदि उसे यहाँ नहीं जान पाए तो बड़ी हानि है। जो उसे जान लेते हैं भी अमृत हो जाते हैं, अमृत समान हो जाते हैं। जीते जी मृत्यु को भी खेल की तरह देखना। दूसरे की मृत्यु सभी देख सकते हैं, किंतु स्वयं की मृत्यु भी खेल की तरह देखना, इस तरह का अमृत हो जाते हैं। किंतु दूसरे लोग तो दुख को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि कठोपनिषद भी कहा गया है, उस एक तत्व को आप प्रदर्शन कर लेने पर प्राणी मृत्यु को पार कर जाता है। ब्रह्म को जान लेने पर व्यक्ति क्यों मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है?
सभी के मन में है कि ऐसा ब्रह्म में क्या है, इसको जान लेने पर मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वो भी जीवित रहते रहते। इसका कारण बताते हैं, ईशावास्योपनिषद कहती है उस एक तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले पुरुष के लिए फिर कौन सा मोह और कौन सा शोक रह जाता है, सब और ब्रह्म को देखने वाला अभय हो जाता है और इस तरह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। उपनिषद केवल यह नहीं कहती कि ब्रह्म ज्ञानी समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है, कपितु यह भी कहती है कि स्वयं ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्मविद् ब्रह्मेव भवति, और इस तरह वह भी ब्रह्म के समान आनंद स्वरूप को प्राप्ति करता है। ब्रह्म ज्ञानी शाश्वत सुख प्राप्त करता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। उपनिषदों ने इस परम तत्व ब्रह्म की बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं। अद्वैत सत्ता, ब्रह्म अद्वैत, जहां द्वैत ना हो। कठोपनिषद कहती है जो इस संपूर्ण दृष्टि में अद्वैत ब्रह्म को देखता है वही ज्ञानी है। इसके विपरीत जो इसमें नानत्व देखते हैं वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कठोपनिषद कहती है विभिन्न देवता यथा अग्नि, वायु, इंद्र आदि सी की शक्ति से शक्ति प्राप्त करते हैं। जगत का कारण भी यही है। उपनिषदें ब्रह्म को जगत का कारण भी कहती हैं। यह जगत की न केवल उत्पत्ति करता है किंतु पालन एवं संहार भी करता है। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति को उपनिषदों में अनेक उपमाओं के द्वारा समझाया गया है। जैसे मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में से उसी के समान स्फुलिंग निकलते हैं फिर उसी में समा जाते हैं, वैसे ब्रह्म से जगत निकलता है फिर उसी में समा जाता है। इसी तरह मांडुक्य उपनिषद में ही एक अन्य स्थान पर कहा गया है जैसे मकड़ी के भीतर से जाला निकलता है अथवा जैसे पृथ्वी से औषधियां निकलती हैं या फिर जीवित मनुष्य के शरीर से रोए निकलते हैं, वैसे अविनाशी ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है। अभी हमने बताया कि परम ज्योति, तो परम ज्योति सिर्फ नाम है या कुछ और? उपनिषदें ब्रह्म को परम ज्योति भी कहती हैं। ज्योति और एक परम ज्योति, वह ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति है। हम अपने चारों ओर जितने भी प्रकाशवान पदार्थ लगाते हैं, जैसे दिन में सूर्य, चंद्र, तारागण, विद्युत, अग्नि आदि देखते हैं, वे सब अपना प्रकाश इसी ब्रह्म से प्राप्त करते हैं। सारा जगत उसी से प्रकाशित होता है। हमने शुरू में बात की थी कि आनंद स्वरूप क्या है। उपनिषदों में ब्रह्म को आनंद स्वरूप भी कहा गया है। ब्रह्म का यह लक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को आनंद स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि आनंद से ही यह सारा जगत उत्पन्न होता है, आनंद में ही स्थित रहता है और अंततः आनंद में ही लीन हो जाता है। इसी उपनिषद में कहा गया है कि आनंदो ब्रह्मणो विद्वान विभेति कदाचन, अर्थात ब्रह्म को आनंद जानने वाला किसी से भयभीत नहीं होता। यदि यह आनंद आकाश में नहीं होता तो कौन जीव धारण कर सकता था या श्वास ले सकता था। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है समस्त प्राणी इसी परमात्मा संबंधी आनंद के किसी एक अंश को लेकर जीते हैं। ब्रह्म के भी दो रूप हैं। उपनिषदों में कहीं कहीं ब्रह्म के दो रूप बताए गए, मूर्त अमूर्त अथवा पर और अपर। ब्रह्म जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है द्वावे ब्रह्मणो रूपम मूर्तम चैवा मूर्तम च, अर्थात ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। इन्हें ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म का वर्णन दो दृष्टि से स्पष्ट दिखाई देता है। एक दृष्टि से इसका निषेधात्मक वर्णन लिया गया है, जैसे कि उसे न छोटा न बड़ा न स्थूल न सूक्ष्म आदि कहा गया है। इस तरह वह नेति नेति है, इसमें न यह न यह, इसलिए ब्रह्म को अवर्णनीय कहा गया। उसे मन और वाणी इंद्रियों का विषय बताया गया। इसके विपरीत कहीं कहीं उसका विधेयात्मक वर्णन भी मिलता है, जैसे उसे मनोमय, प्राणमय, आकाश, सर्वकर्मा, सर्वगंध, सर्वरस इत्यादि इसे जगत की उत्पत्ति, पालन और लय का हेतु कारण भी बताया गया। इससे जगत के कण कण में व्यापक, जगत में और रहना और जगत से परे भी रहना इत्यादि सभी इसी को बताया गया है।
उपनिषद के इन दो रूपों की व्याख्या को लेकर वेदांत दर्शन के दार्शनिकों ने काफी मतभेद किया। जैसे शंकराचार्य ब्रह्म के निर्गुण रूप को परम सत्य तथा सगुण रूप को व्यवहारिक सत्य कहते हैं, किंतु रामानुज संप्रदाय अन्य वेदांत के भक्ति मार्गी आचार्य इसका विरोध करते हैं। रामानुज सगुण ब्रह्म को ही परम सत्य कहते हैं। उनके अनुसार ब्रह्म को निर्गुण कहने का तात्पर्य उसे केवल बुरे गुणों से हीन बताना। यदि हम बात करें आत्म तत्व की, तो उपनिषदों में आत्म तत्व अजर अमर चैतन्य निर्विकार तत्व है, जिसे हम मैं कहते हैं। उससे यह सर्वथा पृथक तत्व है। भौतिक शरीर में रहते हुए भी यह उससे यथा बुद्धि एवं इंद्रियों से भी पृथक माना जाता है। एक आता है, कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, प्राज्ञ और तुरीय आत्मचेतना की 4 अवस्थाएं। उपनिषदों में आत्मा को चेतन स्वरूप बतलाया है। मांडुक्योपनिषद में इसे तुरीय, ये शुद्ध चैतन्य कहा गया है, किंतु यहाँ इसकी 3 अवस्थाएं का भी उल्लेख है। इस तरह आत्मा की ये अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, प्राज्ञ और तुरीय। वास्तविकता में ये व्यवहारिक जीवन में आत्मा की अभिव्यक्ति की अवस्थाएं होती हैं। अब हम कहते हैं कि जागृत क्या है, कि यह अवस्था आत्मा द्वारा बाहरी जगत का अनुभव की अवस्था है। स्पष्ट है कि यहाँ आत्मा के ज्ञान के विषय बाहरी जगत के पदार्थ हैं। यहाँ आत्मा इंद्रियों के द्वारा सांसारिक विषयों को भोग करती है। इस अवस्था की चेतना वैश्वानर कही जाती है। यह आत्मा का पहला पाद है। कहते हैं स्वप्न क्या है? यह आत्मचेतना की दूसरी अवस्था है। इसमें आत्मा स्वप्न जगत में निमग्न रहती है। स्वप्न के रूप में वह आंतरिक सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हुए एक अन्य लोक में ही विचरण करती है। इस अवस्था की चेतना को तेजस कहते हैं। यह आत्मा का दूसरा पाद है। तीसरा पाद क्या है? प्राज्ञा। ये गहन निद्रा की अवस्था है, जहाँ बाहरी जगत के पदार्थ तो नहीं ही, आंतर जगत के पदार्थ अर्थात स्वप्न के पदार्थ भी अनुपस्थित रहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आत्मा स्वप्न भी नहीं देखती। किसी भी पदार्थ के न रहने के कारण यहाँ आत्मा को कुछ भी अनुभव नहीं होता, अतः वह केवल साक्षी रूप में विद्यमान रहती है। किसी भी प्रकार का विचलन न होने के कारण यहाँ अपने आनंद स्वरूपता का अनुभव करती है। इस अवस्था की चेतना को प्राज्ञ कहते हैं। यह आत्मा का तीसरा पाद है। चौथा पाद था तुरीय। उपरोक्त अवस्थाओं में से प्रथम दो से हम सभी परिचित रहते हैं। इनका अनुभव हम सबको होता है। तीसरी अवस्था का भी यदा कदा अनुभव हमें हो सकता है, किंतु वास्तविकता में ये सब आत्मा का अंश मात्र ही परिचय है। पूर्ण आत्मा का असली स्वरूप आत्मा की चौथी अवस्था में मिलता है, जहाँ पर शुद्ध चित्त के रूप में रहती है। ये तुरीय अवस्था है। इस अवस्था की आत्मा ब्रह्म ही है। यह आत्मा का चौथा पाद है। कहते हैं पंचकोश। 4 अवस्थाओं के अतिरिक्त उपनिषदों में आत्मा के पंचकोश का भी उल्लेख है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक कथा के माध्यम से इन पर समझेंगे कि पंचकोश क्या है। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमयमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, 5वां आनंदमय कोश। तो हम पहले जाने अन्नमय कोश क्या है। अन्न पर आश्रित यह आत्मा का स्थूल आवरण है, जिसे हम शरीर कहते हैं। प्राणमय कोश क्या है? प्राण पर आश्रित यह कोश शरीर के भीतर रहता है। मनोमय कोश प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश रहता है, जो स्वार्थमय इच्छाओं का पुंज है। इसको बोलते हैं ना स्टोरेज। इच्छाओं का पुंज है और इसकी पूर्ति हेतु मन पर निर्भर करता है। चौथा विज्ञानमय कोश। मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश का निवास है, जो बुद्धि पर आश्रित है। 5वां आनंदमय कोश। यह कोश विज्ञानमय कोश के भी भीतर रहता है। वस्तुतः ये सच्चे आनंद का स्रोत है। ये सच्ची आत्मा है। ये ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है आनंदो ब्रह्मेति विजानात्। आनंद को ही ब्रह्म जानो।
आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेदि कुतश्च नेति, अर्थात ब्रह्म के आनंद को जानने वाला कभी किसी से भयभीत नहीं होता। अच्छा, आत्मा और ब्रह्म इन दोनों का संबंध क्या है और ये दोनों हैं क्या? उपनिषदों में अगर बात करें तो उपनिषदों में ब्रह्म के समान ही आत्म तत्व भी महत्वपूर्ण है। उपनिषदों के पूर्व वेदों में ब्रह्म और आत्मा दो अलग अलग सत्ताएं थी। उपनिषद काल में दोनों एक ही हो जाती हैं। यहाँ पर ब्रह्म परम तत्व का बाहरी रूप और आत्मा परम तत्व का आंतरिक रूप बनी। इस तरह दोनों तत्व एक ही हो गए। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा की एकता जगह जगह उल्लेख मिल जाएगी। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है, तत्त्वमसि, तू वही ब्रह्म है, इत्यादि उपनिषद वाक्य आत्मा और ब्रह्म की एकता का ही प्रतिपादन करते हैं। इन दोनों की एकता के कारण ही उपनिषदें कहती हैं कि आत्मज्ञानी ब्रह्म की उपलब्धि कराता है और व्यक्ति को मुक्त कर देता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय और प्रेय दो मार्ग। उपनिषदों में मानव के सामने दो रास्ते बताए गए हैं। एक जो नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है, दूसरा जो सांसारिक सुख वैभव की ओर ले जाने वाला है, उसे श्रेय और प्रेय कहा गया। उपनिषदों में यह श्रेष्ठ नैतिक विचार है। उपनिषदों में यह विचार अनेक स्थानों पर बिखरे हुए हैं। श्रेय और प्रेय, ब्रह्म ज्ञान श्रेय है। बताते हैं कि उपनिषदों के पूर्व वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ द्वारा प्राप्त फलों को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया था, इसलिए यह मानव के लिए परम प्राप्तव्य था। किंतु उपनिषदों में वैदिक ऋषियों ने अनुभव किया कि स्वर्ग के सुख भी अंततः एक दिन क्षीण होते हैं, अतः वे भी अनित्य हैं, तब हम उनकी कामना कैसे कर सकते हैं। इसीलिए उपनिषदों के ऋषियों का झुकाव हम आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान की ओर पाते हैं, जो सत्य चित्त और अनंत है, आनंद है। ब्रह्म का लक्षण बताया गया है। ब्रह्म के इस स्वरूप जानकर विद्वान किसी से भयभीत नहीं होता। इस तरह हम देखते हैं उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान ही श्रेय है। श्रेय नित्य की ओर, प्रेय अनित्य की ओर। श्रेय नित्य की ओर और प्रेय अनित्य की ओर कामना करता है। कठोपनिषद में कथा है कि नचिकेता नामक बालक यम से वरदान में आत्म तत्व की जिज्ञासा करता है। यद्यपि यम उसे तरह तरह से प्रलोभित करते हैं तथा उस वरदान के बदले उसे भौतिक सुख देना चाहते हैं, किंतु इन्हें वह अस्वीकार करता है क्योंकि वह ये स्वभाव अर्थात फल नहीं रहेंगे, यानी अनित्य प्रकृति के हैं, वह नित्य की कामना करता है। इसी प्रसंग में श्रेय और प्रेय पर भी विचार हुआ। यहाँ कहा गया है कि श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार कर उनको पृथक पृथक समझ लेता है। श्रेष्ठ बुद्धि वाला श्रेय का वर्णन करता है, जबकि मंद बुद्धि वाला भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है। अच्छा, अपनाना एक अलग चीज है, किंतु जो हमने अपनाया है, श्रेय हो या प्रेय हो, जिससे हमने श्रेय अपनाया, तो श्रेय का फल क्या है? श्रेय का फल ब्रह्म की प्राप्ति है। कठोपनिषद के अनुसार उसका प्रतीक ओमकार है, जिसे जानकर साधक जो इच्छा करता है वह पा जाता है, जिसका अवलोकन कर वह ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। छांदोग्य उपनिषद में सुख के दो प्रकार बताए गए हैं, भूमा और अल। श्रेय का फल भूमा सुख है, अर्थात अतीब निर्ति से सुख है, जिसे लोग आनंद कहते हैं। यदि श्रेय का अर्थ, श्रेय का फल इतना सुंदर है, तो प्रेय का अर्थ क्या है? कठोपनिषद के अनुसार प्रेय की साधना करने वाले पुनः पुनः यम के पास आते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म होता रहता है। भोगी की इच्छा रखने वाले ये लोग नाना प्रकार की गोलियों में भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते हैं जैसे अंधेन एव नियमाना अंधा, अर्थात अंधों के द्वारा ले जाते हुए अंधे। दूसरे शब्दों में प्रेय अर्थात भोग मनुष्य को मृत्यु के मार्ग पर ले जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिसे अल्प सुख कहा गया है, वह प्रेय का ही फल है। बताते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में कथा है कि मैत्रेयी ये जानकर कि धन से अमर नहीं हुआ जा सकता,
उसे लेने से इनकार करती है और अपने पति याज्ञवल्क्य से उस तत्व की जिज्ञासा करती है जो मृत्यु के पार पहुंचा सके। इस तरह यहाँ भी यही बताया गया कि श्रेय के फल अमरता है, जबकि प्रेय का फल मृत्यु है। कहते हैं यदि इसका इतना सुंदर फल है श्रेय का, तो इसको पाने का साधन क्या है? कठोपनिषद में श्रेय का फल ब्रह्म की प्राप्ति बताया गया है, किंतु यह प्राप्ति सहज नहीं होती है। यह कहा गया है कि ब्रह्म यद्यपि हमारे भीतर ही रहता है, किंतु इसे वही देख सकता है जो कामना रहित हो, यथा बीत शोक, अर्थात शोक से रहित हो चुका हो। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इंद्रिय नियंत्रण करना पहली आवश्यक शर्त बताई गई है। मनुष्य अपने शरीर को रथ जाने और स्वयं को उसमें बैठकर चलने वाला स्वामी, बुद्धि को वह सारथी समझे एवं मन को लगाए। इंद्रियां उस रथ के घोड़े में हैं जो उसे विषय रूपी मार्गों की ओर ले जाना चाहते हैं। जो व्यक्ति विवेक रूपी सारथी के तहतों मन की लगाम थमाता है, उसकी इंद्रियां उसके बस में रहती हैं, अन्यथा उसे दुष्ट घोड़ों की भांति विपत्ति के मार्ग पर ले जाती हैं। इसके अतिरिक्त परमात्मा का निरंतर प्रेम पूर्वक चिंतन इस श्रेय प्राप्ति का साधन बताया गया है। श्रेय प्राप्ति के मार्ग में बहुत कठिनाइयां आती हैं। प्राय अच्छा कार्य करो तो कठिनाइयां आती ही हैं, समस्याएं हर जीवन में हर समय आती हैं, किंतु इसमें कठिनाइयां क्या होती हैं? इंद्रियों पर नियंत्रण करना, अर्थात श्रेय प्राप्ति के मार्ग पर चलना सहज नहीं होता। ये तलवार की वह धार है हर पर चलने के समान है जो कठिन है। विधाता ने हमारी इंद्रियों को बाहरी मुखी बनाया है, इसलिए भी अंतस्थ परमात्मा को नहीं देख पाते। अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक आलस्य रहित होकर परमात्मा को अपने भीतर देखना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वह फिर किसी से घृणा नहीं करेगा। इस तरह हम देखते हैं कि उपनिषदें श्रेय और प्रेय में अंतर करते हुए श्रेय की श्रेष्ठता स्थापित करते हुए हमें श्रेय के मार्ग पर चलने की प्रेरित करते हैं। सभी जानते हैं, सभी कहते हैं कि कर्म का फल जरूर भोगना पड़ता है, कर्म का फल जरूर मिलता है, किंतु कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को उसके किए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह फल पाप कर्मों का अशुभ, दुख तथा कष्ट के रूप में और पुण्य कर्मों का सुख और आनंद के रूप में सामने आता है। मनुष्य से कदापि नहीं बच सकता। मृत्यु के बाद भी कर्म फल मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर होती है जो अपने शेष रह चुके कर्मों का समुचित फल अगले जीवन में प्राप्त करती है। ये नियम विभिन्न धर्मों ही नहीं, सामान्य व्यक्ति भी अपने अनुभव से स्वीकार करते दिखते हैं। जो जैसा बोता है वैसा फल पाता है। बबूल बोकर हम आम की आशा नहीं कर सकते। आम पाना हो आम ही लगाना पड़ेगा। ये सामान्य व्यक्ति ही भी समझता है और कहते भी रहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आम कथन है। ये संसार मनुष्य कर्मों की खेती कहा जाता है। ये नियम मनुष्य को नैतिक बनने प्रेरित करता है, साथ ही यह भी सीख देता है कि वह जो कुछ अपने कर्मों का है, जो भी कुछ पाता है वह अपने कर्मों का ही परिणाम है, एवं वह जो कुछ भी होने जा रहा है उसके लिए उसके कर्म ही उत्तरदायी है। इस तरह वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बनता है। अच्छा, वेदों में दो प्रकार के कर्म बताए हैं स्पष्ट रूप से। दो प्रकार के वेदों में दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म क्या है? कि देवताओं को सभी शुभ कर्मों के रक्षक तथा सभी शुभ अशुभ कर्मों के दुष्टा कहा गया है। शुभ कर्मों को अमृत का हेतु बतलाया गया। शुभ कर्मों का फल व्यक्ति को बराबर मिलता है। वैदिक ऋषि के अनुसार वह फल देवयान के द्वारा ब्रह्मलोक को गमन, इसके विपरीत साधारण कर्म करने वाले को पितृयान के द्वारा चंद्रलोक को जाते देखा है। अशुभ कर्मों के फल स्वरूप जीव वृक्ष, लता आदि स्थावर शरीर में प्रवेश करता है। बुरे कर्म अगले जन्म में भी पाप कर्म करवाते हैं। इस तरह जीवन के कर्म फल इसी जीवन में समाप्त नहीं हो जाते, ये अगले जन्म में भी उसका पीछा करते हैं। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि अपने कर्मों के कारण ही जीवन अनेक बार जन्म लेता है और मरता है। अशुभ कर्म अर्थात पाप से मुक्ति देवता से प्रार्थना करने पर, क्षमा याचना करने पर हो सकती है। यह विश्वास भी वेदों में दिखाई देता है। उपनिषद में कर्म का सिद्धांत, उपनिषद में कर्म के सिद्धांत पढ़ने का अनेक स्थानों पर विश्वास व्यक्त किया गया है।
यह वेदों के ऋतु के अनुसार से प्रभावित है। जैसे कि हमने ऋतु के सिद्धांत के प्रसंग में देखा, यह सिद्धांत एक प्रकार का नियम है जो प्रारंभ में प्राकृतिक नियम था, किंतु बाद में नैतिक नियम में परिवर्तित हो गया। उपनिषदों में हम यह प्रभाव स्पष्ट देखते हैं। कहते हैं उपनिषद और कर्म का सिद्धांत तो है, किंतु जगत के बारे में क्या है? जगत क्या है? वेदों उपनिषदों में जगत को सत्य कहा गया है, किंतु यहाँ इसके रचयिता, स्वरूप तथा निर्माण और अलग अलग ढंग से प्रकाश डाला है। वेदों में जगत की उत्पत्ति पर विचार क्या किया? वेदों में जगत के सृष्टा के रूप में अनेक विचार दिखाई देते हैं। अनेक स्थानों पर अलग अलग देवता इसके सृष्टा बताए गए हैं, किंतु दार्शनिक दृष्टि से इस संबंध में ऋग्वेद के 2 सूक्त उल्लेखनीय हैं। एक नासिदीय सूक्त, दूसरा पुरुष सूक्त। नासिदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल वह एक था, वह एक तपस से उत्पन्न हुआ। ये तपस सृष्टि के प्रारंभ में अब एक अभिव्यक्त चेतन था। पुरुष सूक्त के अनुसार एक व्यापक शक्ति से जगत की उत्पत्ति हुई। उपनिषद में जगत के मूल में विभिन्न तत्वों की स्थिति पर विचार करें तो अनेक तत्वों पर विचार हुआ है। ग्रीक दार्शनिक के समान उपनिषदें भी कभी जल को तो कभी वायु को, कभी अग्नि को तो कभी आकाश को जगत का मूल तत्व कहती हैं। कभी प्राण तो कभी काल और कभी असत तो तत्व या सत तत्व भी जगत के मूल में उपस्थित कहे गए हैं। कहीं ईश्वर अथवा कहीं ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया। वेदांत दर्शन ने जगत के मूल में ब्रह्म की उपस्थिति का स्वीकार किया है। अच्छा, सुनते हैं कि जगत का रचयिता ब्रह्मा। उपनिषद में अनेक स्थानों पर सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा को कहा गया है। वह न केवल जगत की उत्पत्ति करता है, कभी तो जगत का पालन और संहार भी करता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सृष्टि के आदि में एक दिव्य अमूर्त पुरुष था जो अप्रमाण, अमन, अज, शुभ्र और अक्षर था। उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ। मांडुक्य उपनिषद में कहा के अनुसार जब सब पदार्थ उसी की ज्योति से ज्योतिषमान है, उसी की ज्योति से यह विश्व प्रकाशित है। यहाँ प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जगत का क्या केवल निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण भी है? जगत का निर्माण क्या है? उपनिषदों में इस विचार पर बल दिया गया कि ब्रह्म जगत की रचना के लिए किसी बाहरी तत्व की अपेक्षा नहीं करता। इस तरह वही जगत का निर्मित कारण है, उपादान कारण भी वही है। उपनिषदों में कहा गया आत्मा से पदार्थ ठीक उसी प्रकार निकलते हैं जैसे मकड़ी से जाले निकलते हैं, या प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, कि जैसे बांसुरी से ध्वनि निकलती है। छांदोग्य उपनिषद में या फिर जैसे कहा है कि या फिर जैसे पृथ्वी से औषधियां निकलती हैं, जो शरीर से रोए निकलते हैं, वैसे ही अविनाशी ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है। मांडुक्य उपनिषद में फिर जैसे सोने से गहने बनते हैं या मोती से चमक उत्पन्न होती है या मोती के गर्भ से शिशु उत्पन्न होता है, वैसे ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है। किंतु क्या इस तरह पदार्थों के निकलने पर ब्रह्म उससे प्रभावित नहीं होता? उपनिषदें कहती हैं इस तरह सूर्य से प्रकाश निकलने पर सूर्य अप्रभावित रहता है, वैसे ब्रह्म प्रभावित रहता है। ब्रह्म जगत में अंतर्भूत क्या होता है? उपनिषद में अनेक स्थानों पर जगत को ब्रह्म में अंतर्भूत भी कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि वह सृष्टि की रचना करता है और उसमें प्रवेश करता है। अन्य स्थानों पर भी कहा गया है आत्मा पदार्थों के अंदर ठीक उसी प्रकार व्याप्त हो जाती है जैसे नमक को पानी में घोलने पर वह सारे पानी को व्याप्त कर लेता है, किंतु वह जगत से परे भी रहता है। जगत का लय ब्रह्म में या कहीं और? उपनिषदों के अनुसार प्रलय काल में जगत पुनः ब्रह्म में समा जाता है। जैसे अग्नि से निकली चिंगारियां फिर उसी में समा जाती हैं, वैसे ब्रह्म से आविर्भूत जगत उसी में समाहित हो जाता है। अथवा मकड़ी जैसे अपने जाले को समेट लेती है, वैसे ब्रह्म में अपने ही जगत को समेट लिया जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है जिससे यह जगत उत्पन्न होता है, जिसमें जीवित रहता है और अंतकाल में इसमें प्रवेश कर जाता है, वही ब्रह्म। जीव मात्र मोक्ष की कामना करता है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। यह मुक्ति न केवल संसारिक सुखों से किंतु संसार के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति है। भारतीय दर्शन में मोक्ष के प्रलय की यह प्रमुख विशेषता है। उपनिषदों में मृत आत्मा के परलोक गमन के 2 मार्गों की चर्चा की है। यहाँ एक पितृयान जहाँ से आने वाले को पुनः जन्म लेना पड़ता है, दूसरा देवयान जहाँ के पथिक को पुनः इस लोक में नहीं लौटना पड़ता, ये मोक्ष होती है। ये अमृत पद की प्राप्ति है, भूमा की प्राप्ति है। भूमा का अर्थ होता है असीम। उपनिषदें कहती है कि जीवात्मा को
अल्प से सुख नहीं मिलता। इसीलिए सांसारिक सुख कितने भी क्यों ना हो, जीव को संतुष्ट नहीं कर सकते। छांदोग्य उपनिषद कहती है, यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुख मस्ति, अर्थात जो भूमा है उसमें सुख है, अल्प में नहीं। इसलिए मोदा को निरतिशीय आनंद की प्राप्ति कहा गया है। मोक्ष का साधन आत्मज्ञान उचित है या नहीं? उपनिषद में ब्रह्म एवं आत्मा अपरम तत्व माने गए हैं। मानव जीवन का ध्येय इनका ज्ञान प्राप्त करना बताया गया है। इन्हें यह महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि इनका ज्ञान मनुष्य को समस्त भय, संदेह, दुख से मुक्ति दिलाने वाला है। इस तरह हम देखते हैं कि उपनिषदों से मुक्ति हेतु ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन है। कुछ लोग कर्म कांड की भी अवहेलना करते हैं। वैदिक ऋषि प्रारंभ से ही मुक्ति के लिए बेचैन रहे हैं। प्रारंभ में मुक्ति हेतु उन्होंने उपासना और कर्म कांड की शरण ली, तरह तरह से यज्ञों की आयोजन किया, पर विचार हुआ। किंतु उपनिषद काल आते आते वैदिक ऋषि समझ गए कि कर्म कांड वास्तविक मुक्ति हेतु पर्याप्त है। कर्म कांड ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति करा सकते हैं, किंतु ये कोई स्थायी मुक्ति नहीं है। वे समझ गए कि स्थायी मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो है ज्ञान। बिना ज्ञान की मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान का तात्पर्य आत्मज्ञान या फिर साधारण ज्ञान। कहते हैं कि ज्ञान से तात्पर्य आत्मज्ञान से है, आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। इसे बार बार दोहराते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कथा है कि एक बार नारद सनत कुमार से जाकर कहते हैं कि वे बहुत सारी विद्याओं की ज्ञाता हैं, किंतु फिर भी वे दुखी रहते हैं। तो उन्होंने सुना है कि केवल आत्मज्ञानी शोक को पार करते हैं। शोकम तरति आत्मबिंदु, तथा कृपया वे उन्हें आत्मज्ञान दें। इसी तरह बृहदारण्य उपनिषद में कथा है कि याज्ञवल्क्य मुनि जो अपनी दो पत्नियां मैत्री और कात्यायनी के मध्य अपने धन को बंटवारा करने लगे। जब मैत्री उनसे पूछती क्या धन पाकर अमर हो जाऊंगी, ऋषि द्वारा न कहने पर वह कहती है ऐसे द्रव्य को लेकर मैं क्या करूंगी, मुझे तो आप वह ज्ञान दीजिए, वह अमरता दिला सके। तब ऋषि उसे आत्मज्ञान देते हैं। कथा का सार है कि आत्मज्ञान से अमरता अर्थात मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आत्मज्ञानी की स्थिति, आत्मज्ञानी न केवल शोक को पार करता है वरन सुख भी पाता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है जो आत्मा को खोजकर उसे पा लेता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। आत्मज्ञानी अमृत और अभय तत्व को प्राप्त कर लेता है, वह परात्पर ब्रह्म का दर्शन करता है। आत्मज्ञानी ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषद इस तथ्य को बार बार बतलाती हैं कि आत्मा ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम ब्रह्मास्मि आदि बात इसी के सूचक हैं। ब्रह्म भाव प्राप्त होने के कारण आत्मा भी मोक्ष प्राप्त होने पर आनंदी हो जाता है। इस तरह आत्मज्ञानी परम आनंद की अवस्था में रहता है। आत्मज्ञान हेतु गुरु की शरण, क्योंकि बिना गुरु के आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती। आत्मज्ञान के लिए मोक्ष प्रदाता होने के कारण ही उपनिषद आत्म विद्या को अत्यंत महत्व देते हैं। इसे अत्यंत गूढ़ बताया गया है, गोपनीय बताया गया है। बिरले ही इसके जानकार होते हैं। अतः जिज्ञासु को इस हेतु सदगुरु की शरण लेनी चाहिए। उपनिषदें गुरु को भी सावधान करती हैं कि प्रत्येक को यह विद्या न दे। तलवार की धार पर चलने का समान ये कठिन है। अतः शिष्य की अच्छी तरह परीक्षा लेने के बाद उसे ये विद्या सिखाएं। कठोपनिषद से यम से जब बालक नचिकेता आत्मविद्या की जिज्ञासा करता है तब उसे तरह तरह के प्रलोभन देकर उसे देख लेते हैं कि वास्तव में वह इस विद्या को ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं। आत्मविद्या ग्रहण करने आए शिष्य से गुरुजन बार बार तपस्या भी करवाते हैं। तपस्या का प्रयोजन मुख्य रूप से शिष्य की शुद्ध चित्ती तथा ताकि वह आत्म तत्व का साक्षात कर सके। प्रणव एवं योग का महत्व क्या होता है? उपनिषद में आत्मज्ञान की सिद्ध प्रणव के ध्यान तथा योगाभ्यास द्वारा भी बताई गई है। प्रणव अर्थात ओमकार। ओमकार को न केवल ध्यान का साधन और साध्य भी बताया गया है, इसे ब्रह्म का वाक्य कहा गया है। उपनिषदों में आत्मज्ञान हेतु योग को भी महत्वपूर्ण माना गया है। श्वेताश्वर उपनिषद कहती है योग साधना के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना ही परम धर्म है। कठोपनिषद के अनुसार हृदय रूपी गुफा में स्थित सनातन गुण दुर्लभ ब्रह्म को योग द्वारा समझकर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक आदि से मुक्त हो जाता है। त्रिऋण का अर्थ
तीन ऋण, अर्थात ये तीनों ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, एक सामाजिक प्राणी के रूप में प्रत्येक मनुष्य पर ये तीन ऋण उधार रहते हैं, जिसे चुकाने भारतीय संस्कृति एवं धर्म मनुष्य को प्रेरित करते हैं। गुणों के सिद्धांत ने भारतीय विचारधारा तथा भारतीय महान कृतियों की रक्षा में अतुलनीय योगदान दिया है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार बालक जन्म लेते इन तीन ऋणों का ऋणी हो जाता है। ऋण और दायित्व, व्यक्ति ऋण में तो बंध जाता है, लेकिन दायित्व की पूर्ति कब करता है, वो दायित्व के अधिकार में कब आता है। भारतीय मनीषा में कृतज्ञता ज्ञापित करने की भावना प्रारंभिक काल से रही है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की भावना ने ही आर्य जनों को प्राकृतिक शक्तियों, सूर्य, अग्नि आदि को देव कहने तथा यज्ञ आदि के माध्यम से उन्हें समर्पण करने हेतु प्रेरित किया। इतना ही नहीं, समाज में भी उन्हें कुछ अच्छा दिया, उसे भी आर्यों ने देव कहा और उसके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित की। इसलिए उन्होंने माता पिता को देव कहते हुए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव आदि शिक्षा बालकों को दी, स्वयं भी धारण की। यह भी उन्होंने बतलाया कि इनके प्रति उनके कुछ दायित्व, कुछ ऋण होते हैं जिन्हें पूर्ण करना अथवा चुकाना उनका कर्तव्य है। जैसे बालक का दायित्व माता पिता अथवा गुरु की सेवा है, किंतु ऋण केवल उतने से ही नहीं चुकाए जा सकते। वास्तविकता में दोनों में बहुत कुछ अंतर है। दायित्व क्या होता है? दायित्व का अर्थ होता है माता पिता अथवा गुरु के प्रति कर्तव्य, जैसे उनकी सेवा करना, उनके आदेशों का पालन करना एवं सही उनकी प्रसन्नता हेतु कार्य करना, मृत्योपरांत माता पिता के श्राद्ध कर्म करना आदि नैतिक दृष्टि से ये श्रेष्ठ मूल्य है, जो एक आदर्श समाज की स्थापना में सहायक होते हैं। किंतु भारतीय मनीषियों ने जो ऋण की कल्पना की वह उससे भी आगे बढ़कर है। ऋण की व्यवस्था मुख्य रूप से आने वाली पीढ़ी के प्रति दायित्व का निर्वाह है। यह मानव जाति का संरक्षण तथा उसके ज्ञान एवं संस्कृति का हस्तांतरण कहीं जा सकती है। मुख्य तीन ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण बालक के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ शिक्षा बालक ब्रह्मचार्य आश्रम में रहते हुए प्राप्त करता था। बालक पर गुरु के साथ उन ऋषियों का भी ऋण होता था, जिनके ज्ञान के भंडार से वह लाभान्वित होता था। वस्तुतः यही उस पर ऋषि ऋण होता है। सतपथ ब्राह्मण ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश का द्वार को इस ऋण से उऋण होने का साधन कहता है। यह प्रवेश का वास्तविक उद्देश्य गुरु द्वारा दी गई शिक्षा को समुचित रूप से धारण करना था। यह ना हो शिक्षा व्यर्थ चली जाए, इस हेतु शास्त्रों को याद करना आवश्यक था। कहते हैं कि हमारे देश में सारे प्राचीन ग्रंथ श्रुति परंपरा के द्वारा ही लोगों को स्मृति में जीवित बने रहते हैं। यदि यह परंपरा नहीं होती तो निश्चय ही ज्ञान का विशाल भंडार लुप्त हो गया होता। इस प्रकार ऋषि ऋण के द्वारा न केवल ज्ञान का प्रसार होता, ज्ञान की रक्षा भी होती। इस ज्ञान को बालक बड़ा होने पर अगली पीढ़ी को थाम कर सही अर्थ में ऋषि ऋण से मुक्त कर देता है। बचा है पितृ ऋण। पितृ ऋण नाम से यह स्पष्ट होता है कि पिता का ऋण। इसे चुकाने हेतु बालक को विवाह, संतान उत्पत्ति का आदेश दिया गया है। यदि यह नहीं हो, तमाम मानव जाति की संरक्षण कैसे हो पाएगा? व्यक्ति की वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? इन ऋणों से मुक्ति विभिन्न आश्रमों में रहते हुए संभव बताई गई। जैसे पितृ ऋण से मुक्ति गृहस्थ आश्रम में संभव मानी गई है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हेतु विवाह संस्कार तो आवश्यक था ही, संतान उत्पत्ति हेतु तथा संतान के जन्म के पश्चात भी विभिन्न संस्कार आवश्यक बताए गए थे, ताकि संतान एक श्रेष्ठ मानव बन सके। अंतिम बचा है देव ऋण। देव ऋण देवताओं के प्रति ऋण है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, वैदिक आर्यों ने प्राकृतिक शक्तियों को देव कहा था, क्योंकि वह उन्हें तरह तरह से जीवन दान और अनेक शक्तियां दी। इन देवों के प्रति स्तुति में वैदिक ऋषियों ने अनेक ऋचाएं रची हैं, किंतु केवल शाब्दिक स्तुति से इन देवों के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, ना ही इनसे प्रकृति में संतुलन कायम किया जा सकता। अतः वैदिक ऋषियों ने अनेक प्रकार के यज्ञों की विधियां बताई, ताकि उन्हें यज्ञ द्वारा भविष्य प्रदान किया जा सके। इन यज्ञों के नियमित रूप से विधि विधान से
साधना सिद्धि करने पर धार्मिक परंपरा रक्षा भी होती है और यज्ञ गृहस्थाश्रम तथा वानप्रस्थाश्रम दोनों में किए जा सकते हैं। सतपथ ब्राह्मण में केवल ब्राह्मण पर ही इन 3 ऋणों का स्वीकार किया गया था, जबकि जैमिनी के अनुसार तीनों उच्च वर्णों पर ही ऋण थे तथा उन्हें इनमें मुक्त होना आवश्यक था, क्योंकि उपनयन संस्कार में बालक को 3 धागों का यज्ञों पर भी धारण कराया जाता। इसका मतलब है कि उस पर 3 ऋण हैं जिनसे उसे उऋण होना। मनुष्य ऋण एक चौथा ऋण ऐसा है जो व्यक्तिगत रूप से बनाए। किसी भी व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत रूप से अपनी भावनाओं के अनुसार बताया कि महाभारत में एक चौथे ऋण मनुष्य ऋण का भी चर्चा है। यह मनुष्य के प्रति अच्छा व्यवहार करके चुकाया जा सकता है। आपकी पहचान की आपके मित्र जो भी होते हैं, यदि हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी वार्तालाप रखते हैं, तो यह मनुष्य ऋण जो चौथा ऋण है उससे हम मुक्त हो जाते हैं।